हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन को बहुत बुरा लग रहा था कि पांडवों ने उसकी जान बचाई है। कर्ण ने, दुशासन ने बहुत मनाने के बाद भी दुर्योधन अपनी इस जिद को कि मैं अब अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, इसको वो छोड़ने की, इस जिद को छोड़ने के लिए वो तैयारी नहीं थे। एंटर्स शकुनी। शकुनी ने आकर के कुरुवंश के होने वाले राजा दुर्योधन को पकड़ा और कहने लगे कि हे युवराज, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता। देखिए, समय की बात है, समय हम सबको चला रहा है, हम समय के आगे कठपुतलियां हैं। आपको जानना चाहिए, इस समय को भी बदलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने पासे के दाव पर आपको राज्य जिता करके दिया, और ऐसे राज्य को आप ऐसे ही हवा में फूकना चाहते हो। यू डोंट हैव रिगार्ड टू द थिंग्स दैट आई हैव डन फॉर यू। शकुनी कहने लगे कि देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास राज्य आया है, आपके पास ऐश्वर्य है, आपके पास श्री है, संपत्ति है, लोग हैं, बुद्धि है, आत्मनिर्भरता है, कौशल है। इस सब का उपयोग आपको हस्तिनापुर के भले के लिए करना चाहिए और अपने शत्रुओं को उनकी जगह भी दिखानी चाहिए। आप जो कर रहे हो वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कभी स्वयं के ऊपर नियंत्रण सीखा ही नहीं है। आप छोटी सी इंसल्ट को नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये क्या बात है? हमेशा आज तक सब कुछ आपके मन के अनुसार ही होता आया है। उसी का ये रिजल्ट है कि थोड़ा सा आपके मन के अगेंस्ट हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको इनटॉलरेबल हो रहा है। शकुनी कहने लगे, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की सेवा नहीं करता, तब उसका हाल ऐसा होता है जैसा तुम्हारा हो रहा है। शकुनी उसको आईना दिखाते हैं। शकुनी कहते हैं, लेकिन फिर भी देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इवन इन द डार्केस्ट ऑफ क्लाउड्स। ऐसे आपको कुछ अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। शकुनी जानते थे कि पांडव हमेशा ही कौरवों से बुद्धि, सामर्थ्य और नीति में और गुणों में अच्छे हैं। इसीलिए फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए शकुनी ने पासे के माध्यम से कौरवों को जिता करके दिया था। शकुनी कहने लगे कि शायद ये नियति की इच्छा है कि हम पांडवों पर विजय प्राप्त न करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका प्रयास न करें। एक प्रयास हमसे विफल हो गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है बार बार प्रयास करते रहे। उसको अपनी प्रतिष्ठा, अपने राज्य, अपने अहंकार के लिए कई बार खड़े होना पड़ेगा, चाहे गिरना ही क्यों ना पड़े। शकुनी कहने लगे कि देखिए, ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको पांडवों के प्रति अपनी उदारता दिखाने का। पांडवों ने आपके प्रति अच्छा किया है ना, पांडवों ने आपकी जान बचाई है। आप जा करके पांडवों के लिए कुछ अच्छा करो। आधा राज्य पांडवों को दे दो, तब सबको लगेगा कि दुर्योधन देखिए कितना नीतिमान है, और इस प्रकार से पांडव भी राज्य ले लेंगे और सबको ऐसा लगेगा देखिए पांडवों ने इसके ऊपर कुछ एहसान किया, छोटा सा जान बचाई, दुर्योधन ने इतना बड़ा एहसान किया, राज्य दे दिया। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू ब्रोकर पीस। अगर आपको लगता है आगे कुछ नहीं करना है तो ठीक है, सुलह कर लेते हैं, आधा राज्य उनको दे दो जो पहले से ही था उनका। लेकिन यहाँ पर रह करके मृत्यु को प्राप्त करना है, ये सही नहीं है। शकुनी बार बार कहने लगे, फिर भी दुर्योधन के मन में बिल्कुल, दुर्योधन का मन पसीज ही नहीं रहा था। दुर्योधन कहने लगे, अपने अभी भी वो रो रहे हैं, अब मेरे जीवन में सत्ता और नीति और आदर और रिलेटिव्स, राज्य,
इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। अपने सबसे बड़ों शत्रुओं के हाथों ऐसे भीख दी हुई जिंदगी मैं नहीं लेना चाहता। आप सब जाइए, मैं यहीं पर अपने प्राण त्यागूंगा। He said it with such resolve। कर्ण की आंखों से आंसू आने लगे। शकुनी सोच रहे थे अभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। दुशासन तो पहले ही रो रहे थे। सबके सामने दुर्योधन ने अपने राजसी वस्त्र खोले, कुशा घास के ऊपर रख दिए। अपने सारे कीमती जेवर खोले, वो भी साथ में रख दिए। बहुत ही सिंपल वस्त्र परिधान, जो से एकदम सिंपल वस्त्र हैं, वो परिधान करके वो कुशा की एक चटाई पर बैठ गए और उन्होंने प्रण लिया कि वो ये त्याग देंगे, अन्न और जल त्याग देंगे और यहीं पर बैठे बैठे वो अपना शरीर त्याग देंगे। दुशासन, शकुनी और कर्ण दुर्योधन को ऐसा देख करके वहां से चले गए और दुर्योधन आधी आंखें बंद करके he went into a stance of समाधि। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।